हे गाइस, वेलकम टू ट्यूटोरियल चैनल। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका नाम है नेम्ड रेंजेस। ठीक है, रेंजेस को हम नेम देकर कैसे हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ये आपने पहले भी देखा होगा या फिर आपको पता होगा कैसे करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कैसे करते हैं, बट इसमें कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ में आज शेयर करने वाला हूँ। देखते हुए वीडियो को आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम ऐसे ही एक एक चीज़ को, एक्सेल की एक एक चीज़ को हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास दो सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल रेंज है, नेम्ड रेंजेस हैं। तो रेंजेस को नेम देने के लिए आपको पता ही है, जैसे आप होम पे है तो फॉर्मूलास में जाकर यहाँ पे आपके डिफाइंड नेम्स हैं, यहाँ पे आपको पता लग जाता है। तो हम इसी को ही एक्सप्लोर करेंगे आज। बट ऑब्वियसली आपको पता है कैसे हम रेंज को नेम देते हैं। अगर आपने सारी वीडियोस देखी हैं अभी तक तो आपको पता लग गया होगा, नहीं तो आप मेरी सारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि हम अपने रेंजेस को कैसे नेम करते हैं। बट इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि कैसे हम इसको नेम करेंगे, वो तो हमें शायद आता होगा, अगर नहीं भी आता तो आपको पता लग जाएगा। बट कुछ टिप्स हैं जो आपको मैं इसमें शेयर करूँगा। अब मैं कहूँगा डिफाइंड नेम पे जाऊँगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमोडिटी प्राइस। ठीक है, सी प्राइस मैंने यहाँ पर नाम दे दिया। अगर मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए ये कुछ लिमिटेशंस वगैरह हैं जो आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसमें। द सिंटेक्स ऑफ दिस नेम इजंट करेक्ट। ठीक है, ये आपको कुछ ध्यान देना पड़ता है इन सब चीज़ों में, क्योंकि कुछ यहाँ पे डेफिनेशंस हैं यहाँ पे दी हुई। वेरीफाई द नेम स्टार्ट्स विद द लेटर और अंडरस्कोर, दिस डजंट इंक्लूड द स्पेस। स्पेस इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। तो सी प्राइस मैंने यहाँ पे कर दिया है। क्यों यहाँ पे स्पेस क्यों नहीं होनी चाहिए, इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि आप एक्सेल को पता नहीं है कि आप इसको कैसे यूटिलाइज़ करना चाह रहे हो, बट एक्सेल एक प्रिज्यूम करके चलता है कि आप इस चीज़ को आप फॉर्मूला में यूज़ करना चाहते हो या फिर रेंज को किसी भी चीज़ में यूज़ करना चाहते हो। तो इसलिए एक तरह से आपको स्पेस में डेरिवेटिव नहीं होगा, तो आपको स्पेस यहाँ पे यूज़ नहीं करनी है। तो सी प्राइस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सी प्राइस मेरे पास आ गई है। ठीक है, अब मैंने सी प्राइस यहाँ पे लिख दी है। अगर मुझे को यहाँ पे सम लिखना है तो मुझे, पहले हम ट्रेडिशनली क्या करते थे, यहाँ पर अगर सम लेना हो तो सम, ये पूरी रेंज को हम सेलेक्ट करते थे, राइट। तो हमें यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ सी प्राइस यहाँ पे ढूंढना है। सी प्राइस, ये देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको कुछ रेंज को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने सी प्राइस को सिलेक्ट कर लिया है और एक तरह से आपको यहाँ पर हाईलाइट भी हो जाएगा। और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपके पास यहाँ पे पूरा का पूरा टोटल आ जाएगा। तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ आपने एक रेंज को सिलेक्ट कर लिया। अब ध्यान दीजिए, अगर आपको एक चीज़ है यहाँ पे टैक्स प्राइसेस है, राइट। तो टैक्स प्राइसेस क्या होंगी कि जैसे कि अगर मेरे पास 10% में कुछ, जैसे हमारे इंडियन कल्चर में जीएसटी लगता है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिफाइन नेम पे सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, डिफाइन नेम पे यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे टैक्स प्राइस यहाँ पे हम एक तरह से डिफ़ाइन कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया, क्यों नहीं किया है, क्योंकि ये ब्लैंक है। नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि जैसे कि 10% मैं यहाँ पर एक तरह से टैक्स प्राइस लेके चल रहा हूँ, या फिर जीएसटी मैं यहाँ पे 9% के लिए मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर मैं रेफर कर दूंगा वैल्यू 0.09 विच इज़ 9%। तो अब मुझे टैक्स प्राइसेस लेनी है, तो मुझे एक कांस्टेंट को मैं नेम दे रहा हूँ। ठीक है, एक कांस्टेंट को, ताकि मुझे हर बार एक ही चीज़ ना करनी पड़े, वैल्यूज़ ना डालनी पड़े, सिर्फ और सिर्फ नाम से मुझे पता लग जाए कि कितना टेक्स्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास टैक्स प्राइस है, यहाँ पे मैंने रेफरेंस दे दिया ये। अगर आप कुछ कमेंट दिखना चाहते हैं कि टैक्स प्राइस किसके बेसिस पे आप कर रहे हो, तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। ये अच्छा वे होता है मैनेज करने का अपनी वर्कबुक्स को। तो नेम रेंजेस बहुत हेल्प करती हैं अगर आपको एफिशिएंट वे में और रीडेबिलिटी बढ़ानी हो अपनी एक्सेल में, तो आप तो नेम रेंजेस काफ़ी मदद करते हैं। तो न्यू नेम मैंने लिख दिया, रेफर्स टू एक वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पे लिख दिया 0.09 विच इज़ द 9%। तो यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। तो आपको लगा कुछ हुआ तो है नहीं यार, तो होगा भी नहीं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर मुझे टैक्स प्राइस निकालनी है तो ये सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, इनटू, ऑब्वियसली बात है किसी प्रोडक्ट का टैक्स प्राइस निकालना हो तो उस प्रोडक्ट इनटू टैक्स रेट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, टैक्स प्राइस। ठीक है, जो कि मैंने डिफाइन की हुई है। तो ये सीधा के सीधा मेरे पास टैक्स प्राइस आ जाएगी। और अगर मेरे पास ये टैक्स प्राइस आ गई है तो मैं यहाँ पे सबके टैक्स प्राइसेस कैलकुलेट कर लूँगा। ये बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक तरह से एक टैक्स प्राइस को एक कांस्टेंट कर दिया है एक ही चीज़ के लिए। और हाँ, अगर आपको
यहाँ पे नेम सेलेक्ट करने, ये जो आ गया हमारे पास। अगर आपको ईजिली विदाउट यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी आप अपना जो है नेम्ड रेंज एडिट भी कर सकते हो आराम से। बट आपके पास 2-3 चीज़ हो गया। अगर आपको लगता है यार टैक्स रेट तो ये चीज़ है, ठीक है, बट ये टैक्स रेट अब चेंज हो गया, तो अब आप क्या करोगे? आपकी तो इतनी सारी ये चीज़ क्या कहते हैं वैसे की धरी रह गई, आप यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते। आप सिंपल वे से कर सकते हैं। आप नेम मैनेजर फॉर्मूलाज में जाइए, नेम्स मैनेजर में जाइए, तो यहाँ पे आपको ये मेरी और भी कुछ चीज़ें हैं जो मेरी प्रीवियस वर्कशीट में मैंने कंप्लीट की है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मैंने टैक्स प्राइस लिखी हुई है यहाँ पर 0.09, अब मैं क्या कर दूँगा इसको कि भाई अब मेरी हो गई है 10% टैक्स प्राइस। तो टैक्स प्राइस यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर दूँगा और यहाँ पे मैं क्लोज कर दूँगा। तो यहाँ पे एक मुझे पॉपअप आ जाएगा कंफर्मेशन के लिए, मैं येस कर दूँगा। तो ये देखिए, तो मेरे पास 10% की वजह से यहाँ पे टैक्स प्राइस कैलकुलेट हो चुकी है। तो ये तो रही थी जैसे कि नेम्ड रेंजेस, और क्या किया है हमने, कांस्टेंट रेंज, ठीक है, कांस्टेंट नेम, ठीक है, एक हमने कांस्टेंट क्रिएट कर लिया है, ठीक है, डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब आते हैं हम एडवांस सेक्शन में। एडवांस सेक्शन में क्या है, तो यहाँ पे हमारे नेम्ड रेंजेस हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ है कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट 1 2 3 है और ये जैन से लेकर सितंबर की इतनी हमारे पास यहाँ पे इनकम हो चुकी है, लेट्स प्रिज्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास हो चुकी है। अब मैंने क्या करना है कि यार अगर हम क्या करें अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, और क्या करें, ठीक है, हम इन सब चीज़ों को नेम्ड बेस्ड कर लेंगे। नेम्ड बेस्ड कैसे, हम सिर्फ और सिर्फ एक्सेल को बताएंगे कि मुझे मार्च की प्रोडक्ट 1 की सेल बता दो, तो वो एकदम से ये सीधा बता देगा। नहीं तो आपको नेविगेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास डेट वाइज है फिर नेविगेट करना पड़ेगा आपको। बट इसमें क्या है कि आपको ईजिली वो पता लग जाएगा। कैसे लगेगा, पहले हम इस सारी चीज़ को नेम दे देंगे। तो नेम देने के लिए क्या करेंगे, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। मैं फिर से बोलूँगा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑटोमेटिकली जनरेट नेम फ्रॉम द सिलेक्टेड रेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट फॉर सिलेक्शन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्रिएट नेम्स फ्रॉम द वैल्यूज इन, ये ऑटोमेटिकली ही हमारे पास नेम सेलेक्ट कर लेगा ऑन द बेसिस ऑफ टॉप रो एंड द लेफ्ट कॉलम। अगर आपके पास बॉटम रो भी है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपके पास राइट कॉलम है तो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं एक बार क्या करूँगा, टॉप रो भी सिलेक्ट कर लूँगा, लेफ्ट कॉलम भी सिलेक्ट कर लूँगा एंड विल क्लिक ओके। तो ओके करने के बाद यहाँ पे मेरे पास तो अब क्या बचा है, अब क्या होगा कि मैं सिंपल कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर अब इस जगह पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यह पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ये अप्रैल की वैल्यूज़ है। यहाँ पे भी अप्रैल अपने आप इस चीज़ का नाम बन चुका है, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये हमारे जो रेंज को है वो सिलेक्ट करके बता देगा, जैसे कि हमने किया था क्रिएट फॉर सिलेक्शन, ठीक है। अगर मैं ये प्रोडक्ट 2 को पूरा सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट 2 का नेम्ड रेंज आ चुका है। ये हमें बता रहा है कि भाई ये सारी चीज़ें किसकी हैं, प्रोडक्ट 2 की हैं, ठीक है। अगर वैसे ही मैं जून की पूरी वैल्यू सेलेक्ट करता तो यहाँ पे मेरे पास जून आ चुका है। हम क्या करेंगे, अगर आपको कुछ जानना है कि भाई मुझे ना मई की प्रोडक्ट 2 की इनकम बता दो, तो हम क्या करेंगे, इजिकल टू मई और सिर्फ स्पेस पाएंगे, प्रोडक्ट 2 लिख देंगे यहाँ पर और हम मारेंगे एंटर। तो ये जितनी भी क्रॉस वैल्यू थी हमारे पास 3.33 वो हमारे पास आ गया। अगर हम इसको थोड़ा सा वाइड कर देंगे तो ये हमारे पास पूरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। होप आपको समझ लगा होगी कितना पावरफुल चीज़ है नेम्ड रेंज। ये 2 ट्रिक्स थी जो मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो के ज़रिए, कैसे हम अपनी सिंपल रेंजेस क्रिएट कर सकते हैं, नाम कर सकते हैं और हमारे अपने फॉर्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं इस नेम्ड रेंजेस की मदद से, राइट। अगर आपको कुछ भी समझ आया इस वीडियो में आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ऐसे ही टिप्स आपको मिलती रहनी चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी को बेनिफिशियल रहेगी, किसी को यूज़फुल रहेगी, तो उस पर्सन को शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए इस चैनल को।